दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत की तरफ से पार्टी पर लगाए गए आरोपों को लेकर पंजाब महिला आयोग ने सख्त रवैया अपना लिया है। इस मामले को लेकर पंजाब महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने कहा है कि इस मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक और संजय सिंह को तलब किया जाएगा। करोड़ों रुपए में टिकट बेचने के आरोप में घिरी आम आदमी पार्टी पर जब अपने ही दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत ने टिकट के लिए पंजाब में महिलाओं के शोषण का आरोप पार्टी की पहली लाइन के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाया तो हर कोई हैरान रह गया। बेशक दिल्ली में संजय सिंह ने सफाई दी, लेकिन पंजाब महिला आयोग ने इसकी पूरी तरह से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने डीजीपी को जांच करके पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ क्योंकि मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साडी पुलिस है। पंजाब महिला कमीशन के पास आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें लिखा गया था कि दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत की तरफ से लगाए गए आरोप झूठे हैं और सहरावत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में वो संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को भी बुलाएंगे। जे सबूत हैगे ने उन्हां दी चंगी तरह घोख पड़ताल तो बाद बिना शक संजय सिंह ते दुर्गेश पाठक नूं भी बुलाउण दा हर एक कमीशन नूं, चाहे नैशनल कमीशन होवे चाहे स्टेट कमीशन, साडे कोले फुल अथॉरिटी है। सहरावत की तरफ से लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इसकी जांच की मांग विरोधी दल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से भी की गई है। पंजाब की सियासत को बदनाम करने वाले ऐसे आरोपों के तथ्य सामने आने जरूरी हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी का दामन जिस तरह से दागदार हुआ है उस पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी दुख जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री से जुड़े सेक्स सीडी विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। इस बीच उनके अपने भी सवाल उठाने लगे हैं। जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ रहे केजरीवाल से उनके गुरु नाखुश हैं। हजारे ने बताया कि वो केजरीवाल को पहले ही आगाह कर चुके थे कि पार्टी में आने वाले लोगों के चाल चरित्र को कैसे सुनिश्चित करोगे। उस समय केजरीवाल के पास जवाब नहीं था और अब उनसे जुड़ी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो मैं उसको बोले तू पार्टी निकल तो निकल, लेकिन आपके पार्टी में आने वाले लोग ऐसे चारित्रशील है, त्यागी है, निष्कलंक जीवन है, ये चेक करने का तरीका आपके पास क्या होगा। उधर अन्ना हजारे की टिप्पणी का अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था, या यूं कहें कि केजरीवाल ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। सर, one comment, संघर्ष के दौर में केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव के मुताबिक आम आदमी की उम्मीद टूट चुकी है और लोगों को स्वच्छ राजनीति की खातिर विकल्प की जरूरत है। निराशा का एक कर्तव्य है और इस निराशा का कर्तव्य ये है कि हम एक ऐसा नया औजार बनाएं, एक नया वाहन बनाएं, एक नया निमित्त का निर्माण करें जो कि राजनीति और सच्चाई को एक साथ दोबारा जोड़ सके। अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक जन लोकपाल आंदोलन का हिस्सा रहने के बाद सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया था, जबकि अन्ना हजारे इसके खिलाफ थे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। एक मुहिम के तहत पंजाब चुनाव आयोग प्रदेश के लोगों को उनके बुनियादी अधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक करेगा। साथ ही चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को हटाने के लिए लोगों में जाएगी और जांच करेगी।
पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में हर किसी को अपने जमहूरी हक की अदायगी करने का पूरा मौका मिले, इसके लिए 7 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच विशेष मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत चुनाव आयोग के अधिकारी लोगों तक जाकर वोटर्स की लिस्ट को पढ़ेंगे। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा सकता है। इसके साथ ही चुनाव कमीशन की तरफ से ये लिस्ट वेबसाइट पर भी डाली गई है। वहीं सभी पार्टियों को भी लिस्ट दी जाएगी। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ BLO ਕੋਲ ERO ਕੋਲ DC ਆਫਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ तो अपना फॉर्म पढ़ के दे सकता है। आदि सारे ना पंजाब 'ਚ डिस्ट्रिक्ट 'ਚ मीटिंग है DCs ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ तो नहीं है। जो बेसिकली 1 करोड़ 92 ਲੱਖ ਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਘਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ शामिल है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पंजाब से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के पास पंजाब में अपना ठिकाना होना चाहिए और वो कम से कम 10 दिन जरूर पंजाब में चुनाव से पहले रहा हो। इससे पहले 6 महीने का समय चुनाव कमीशन की तरफ से तय किया गया था, लेकिन चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट में उन नए वोटर्स को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 1 जनवरी 2017 तक 18 साल की होगी। को होगा उसका नहीं डलेगा, उसका अगले साल सितंबर में डलेगा। जो 1 जनवरी को 18 साल का हो जाएगा उसका तो अभी हम डाल लेंगे, लेकिन जो 2 जनवरी को 18 साल का होगा वो अगले सितंबर में बनेगा। वो भले इलेक्शन मार्च में हो लेकिन वो वोट नहीं डाल सकेगा। जो 2 जनवरी जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो नहीं वोट डाल सकेगा। ये भी कानून है कि जो पंजाब स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका पंजाब में वोट होना जरूरी है। और वोट होने का क्राइटेरिया यही होता है कि वहाँ वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब ऑर्डिनरली वहाँ जाके रहता हो, सोता हो, वहाँ उस जगह हो सोने की, उसकी यही है और इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं। पहले 6 महीने का एक्सप्लिसिट था, अभी 6 महीने का नहीं है। बंदा अगर 10 दिन से भी रह रहा है, अगर आज हम शिफ्ट कर जाए मोहाली में, कहें हमने यहीं रहना है, हमारा घर है, हम रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो हो गया, किसी ने ऑब्जेक्ट। 5 साल बाद आने वाले चुनावों के लिए सियासी पार्टियों ने तो कमर कस ली है। अब बारी आपकी है, क्योंकि आपका जमहूरी हक आपके प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। अगर आपका वोट नहीं बना तो वोट जरूर बनवाइए, और अगर आपके आसपास कोई फर्जी वोट हो तो जरूर चुनाव कमीशन को जानकारी दें। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में फंड्स की कमी हो गई है, जिसके चलते उसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लगातार हो रहे घाटे के चलते फंड्स की कमी आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि फंड्स जल्द ही इकट्ठा कर लिए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां कई विद्यार्थी अपना भविष्य संवारते हैं, वो यूनिवर्सिटी आजकल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को लगातार घाटा होता जा रहा है। कई बार फीस बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि घाटे को पूरा किया जा सके, पर घाटा पूरा नहीं हुआ, बल्कि घाटा काफी बढ़ गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार के पास 277 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा था, पर अब तक पंजाब यूनिवर्सिटी को सिर्फ 90 करोड़ ही मिल पाया है और बाकी रकम का इंतजार है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भरोसा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बचे हुए फंड जारी करेगी। हमें अभी इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 277 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हमें 90 करोड़ इस साल आ गया है, हमें 277 करोड़ की ज़रूरत है, तो मतलब हमें 187 करोड़ चाहिए, जिससे यूनिवर्सिटी प्रॉपरली चल सके। नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है, उनको पता है, उन्हें आभास है और वे हमें सपोर्ट करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फंड्स आ जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 15,000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनके भविष्य के लिए फंड्स आने बेहद जरूरी हैं, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान के दीपक के रूप में जगमगाती रहे। 270 करोड़ का जो उन्होंने बजट दिया था इस बार का, उसमें सिर्फ 90 करोड़ ही मिले हैं, जबकि अभी भी यूनिवर्सिटी करीब 101 करोड़ घाटे में है। और वाइस चांसलर ने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार पे भरोसा है कि वो फंड्स रिलीज कर देंगे, लेकिन फिलहाल के वक्त पे कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी सिर्फ हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं कि कब केंद्र सरकार कोई रिस्पांस देगी और कब वो
फंड्स रिलीज करेंगे ताकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी काम काज है यूनिवर्सिटी का उसको स्मूथली चला सकें। कैमरामैन प्रमोद के साथ नितिका महेश्वरी, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। होशियारपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की गई है जिससे वो बिना किसी फिक्र के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। दरअसल सरकारी स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को हर महीने दी जाने वाली राशि की शुरुआत की गई है। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए सरकार की तरफ से बच्चों को हर माह 500 रुपए रकम दी जाती है। इसी योजना के तहत होशियारपुर के रेलवे मंडी स्थित सरकारी स्कूल में 17 बच्चों को परवानगी पत्र दिए गए। इस दौरान एक खास समागम का प्रबंध किया गया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उप प्रधान अविनाश राय खन्ना खास तौर पर शामिल हुए और उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 2000 अर्जियां आई थी, जिनमें प्राथमिक तौर पर 1600 बच्चों को स्कीम में शामिल किया गया है। 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। योजना दोबारा शामिल होने से बच्चे भी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि अब उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने साढ़े वर्गे गरीब बच्चों का या जिन्हों के माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं उन्होंने लिए मुहिम चला के उन्होंने बहुत वधिया किया है। उन्होंने मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू अगे बढ़न लई अगे पढ़ाने लई जो मुहिम चालू की सानू ये नहीं सोचना पवेगा कि अगे असी पढ़ सकते हैं, ये नहीं सोचना पवेगा कि सानू कोई अगे पैसे खर्च करने की सानू सोचना नहीं पवेगा कि रुक नहीं सकते, तंगी नहीं हो सकती है। शिक्षा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सबसे जरूरी है। कई बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, पर सरकार की यह योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर।